गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं हिंदी। और हिंदी में हम कौन सा पाठ कर रहे थे? हिंदी में हम कर रहे थे पाठ 6। और प्यारे बच्चों, पाठ 6 का क्या नाम है? पाठ 6 का नाम है तौलिया नहाया। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ के करने वाले हैं कुछ प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दादी जी और बीना क्या कर रहे थे? दादी जी और बीना क्या कर रहे थे? तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमारा क्या है कि दादी जी और बीना क्या कर रहे थे? चलिए देखते हैं इसका उत्तर। दादी जी चारपाई पर बैठी थी। दादी जी क्या कर रही थी? दादी जी चारपाई पर बैठी थी और बीना पास में ही रस्सी कूद रही थी। तो प्यारे बच्चों, दादी जी क्या कर रही थी? दादी जी चारपाई पर बैठी थी और बीना क्या कर रही थी? बीना पास में ही रस्सी कूद रही थी। तो हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न था, दादी जी और बीना क्या कर रहे थे? दादी जी चारपाई पर बैठी थी और बीना पास में ही रस्सी कूद रही थी। चार पाई, चारपाई। ब में आई की मात्रा, बैठी। रस्सी आधा सी, रस्सी कूद रही थी। चलिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, बीना हाथ पैर क्यों खुजा रही थी? बीना हाथ पैर क्यों खुजा रही थी? बीना हाथ पैर इसलिए खुजा रही थी क्योंकि वह कई दिनों से नहाई नहीं थी। बीना हाथ पैर इसलिए खुजा रही थी क्योंकि वो कई दिनों से, बहुत दिनों से वो नहाई ही नहीं थी। जब हम बहुत दिनों तक नहाते नहीं हैं तो क्या होता है, हमारे पूरे बदन में बहुत ज्यादा खुजली होती है। तो बीना हाथ पैर इसलिए इसलिए खुजा रही थी क्योंकि वह कई
दिनों दिनों से नहाई नहीं थी। क्यों खुजली हो रही थी उसके पैरों में और हाथों में? क्योंकि वो कई दिनों से नहाई ही नहीं थी। प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, दादी जी ने तौलिया कैसे धोया? दादी जी ने तौलिया कैसे धोया? अब हमें ये बताना है कि दादी जी ने तौलिए को कैसे धोया था। तो चलिए देखते हैं कि दादी जी ने तौलिए को कैसे धोया था। उत्तर 3। दादी जी ने गर्म पानी में साबुन डाला। दादी जी ने क्या किया? दादी जी ने गर्म पानी में साबुन डाला और तौलिया भिगो दिया। दादी जी ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले उन्होंने गरम पानी में साबुन डाला और उसके बाद उन्होंने तौलिए को भिगो दिया। उसके बाद रगड़ कर धोया। तौलिए को भिगाने के बाद उस तौलिए को रगड़ के धोया और सूखने डाल दिया। दादी जी ने गरम पानी में साबुन ना कि साबुन, साबुन तो होता ही नहीं है, साबुन डाला और तौलिया भिगो दिया। उसके बाद रगड़ कर धोया और सूखने कोई भी नहीं लिखेगा, सूखने समय बड़े ऊ की मात्रा, सूखने डाल दिया। तो प्यारे बच्चों, दादी जी ने तौलिया कैसे धोया? दादी जी ने गर्म पानी में क्या डाला? साबुन डाला और तौलिया भिगो दिया। उसके बाद रगड़ कर धोया और सूखने डाल दिया। सूखने डाल दिया। हमारा अगला प्रश्न है, दादी जी ने बीना को कैसे नहलाया? दादी जी ने बीना को कैसे नहलाया? अब हमें ये देखना है, अब हम ये देखेंगे कि दादी जी ने बीना को नहलाया तो था, लेकिन कैसे नहलाया था? चलिए देखते हैं। दादी जी ने तेल लेकर, क्या लेकर? तेल, में एक ही मात्रा तेल लेकर
बीना के सारे बदन पर लगाया। दादी जी ने क्या किया? दादी जी ने तेल लेकर बीना के सारे बदन पर लगाया। फिर गुनगुने, गु न गु ने, गुनगुने, गु न गु ने, गुनगुने पानी से मल मल कर नहलाया, नहलाया। तो दादी जी ने बीना को कैसे नहलाया? दादी जी ने क्या किया? सबसे पहले तेल लेकर बीना के सारे बदन पर लगाया और फिर गुनगुने पानी से उसे मलमल कर नहलाया। गुनगुना मतलब हल्का गरम, ऐसा पानी जो न तो ज्यादा ठंडा है और ना ही ज्यादा गरम है, उसको हम क्या कहते हैं? गुनगुना पानी। तो प्यारे बच्चों, दादी जी ने तेल लेकर बीना के सारे बदन पर लगाया, फिर गुनगुने पानी से मल मल कर नहलाया। तो प्यारे बच्चों, आपको ये चारों प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं और आपको इन चारों प्रश्न और उत्तरों को अच्छे से लर्न भी करना है। आपको लिखना भी है और आपको लर्न भी करना है, याद भी करना है। और आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए। ऊपर वाली मात्रा ऊपर वाली लाइन में टच, नीचे वाली मात्रा नीचे वाली लाइन में टच और छत बिल्कुल सीधी। तो प्यारे बच्चों, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।